जब भी आप प्रेगनेंसी के लिए प्लान करते हो या फिर जो महिला प्रेगनेंसी के लिए कुछ मेडिसिन ले रही है तो उनको ये जानने की बहुत ज़्यादा उत्सुकता होती है, बहुत उनको ईगरनेस होता है कि हमको जल्द से जल्द पता चल सके कि हम प्रेग्नेंट है कि नहीं। कुछ महिलाएं ये समझती है कि पेशाब में कोई बदलाव हो रहा है, जैसे कि पेशाब पीला होना या पेशाब जल्द से जल्द आना या फिर पेशाब में सफ़ेद या फिर पीले कलर का झाग झाग होना, इसका मतलब है आप प्रेग्नेंट है। कई बार महिला ये सब चेंजेस दिखने के बाद ही यही समझने लगती है कि अब हमको गुड न्यूज़ है, अब हम प्रेग्नेंट हो चुके हैं। लेकिन ये पेशाब में जो बदलाव है वो क्यों हो रहा है, क्या आपके बॉडी में ऐसा हो रहा है, ये आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक तरह से आपकी बॉडी आपको कुछ सिग्नल दे रही है जो कि आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अर्ली प्रेगनेंसी यानी कि प्रेगनेंसी के शुरुआत के दिन में जो पेशाब में चेंजेस होते हैं उसका क्या कारण है, पहले ये समझ लेते हैं। उसके बाद आपको आगे ये भी समझ में आ जाएगा कि ये क्यों और कैसे कैसे वर्क करता है। ठीक है, जब आप कंसीव करते हो यानी गर्भ ठहर जाता है, भ्रूण बन जाता है, ठीक है, तो तब आपका बॉडी एक हार्मोन रिलीज करता है जिसे हम HCG बोलते हैं। आजकल सभी लोगों को ये पता ही होगा। तो ये जो हार्मोन रहता है ये आपका जो पेशाब की जो थैली होती है इसको बहुत ज्यादा सेंसिटिव बना देता है, जिसकी वजह से आपको बार बार बाथरूम जाने की आवश्यकता होती है। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दे। सब्सक्राइब करना आपके लिए बिल्कुल फ्री है। आपके लिए वो एक छोटी सी बात है लेकिन हमारे लिए वो बहुत ज्यादा बड़ी बात होती है। और अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी नया सीखने या समझने को मिला होगा तो प्लीज लाइक जरूर कर दें और कमेंट जरूर करें, क्योंकि ये सब चीजों से हम न्यू यूट्यूबर्स का मोटिवेशन बहुत ज्यादा बढ़ता है। HCG हार्मोन्स के अलावा भी आपका जो यूटेरस है यानी कि जो आपकी गर्भ पिशवी है वो भी थोड़ी थोड़ी बढ़ने लगती है। और ये जैसे जैसे बढ़ती है तो ये आपकी जो पेशाब की थैली है उसके ऊपर वजन डालती है, उसके ऊपर प्रेशर बनाती है। और जब इस पे प्रेशर बनता है तो आपको जो पेशाब है वो जल्दी जल्दी आती है, उसकी फ्रीक्वेंसी जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इसके साथ साथ प्रेगनेंसी में जो आपकी किडनीज है वो भी बहुत ज्यादा जो है इफिशिएंटली काम कर रही होती है ताकि आप और आपका बेबी का जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो अच्छे से फिल्टर हो सके। अब एक और कॉमन चीज क्या होती है, अर्जेंसी, यानी कि आपको ऐसा लगता है कि अभी बाथरूम जाना जरूरी है पर कभी कभी आपका जो पेशाब की थैली है वो पूरी खाली भी नहीं होती। यानी कि आप गए, आपको थोड़ी सी यूरिन हुई, पूरी तरह से आपका जो पेशाब की थैली है वो खाली नहीं हुई, फिर कुछ टाइम बाद आपको ऐसा लगता है कि अरे अब आप हमको फिर से बाथरूम जाने की जरूरत है। तो पेशाब ज्यादा आना या पेशाब जो है थोड़ी थोड़ी आना, ये सभी जो है प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग के दिनों में, अर्ली प्रेगनेंसी में बहुत ज्यादा कॉमन होते हैं। लेकिन इसको बहुत सारी महिलाएं गलत समझ लेती है और जो आपका जो यूरिन होता है, जो पेशाब होता है, ये येलो कलर का या व्हाइट कलर का बहुत सारा झाग झाग सा होता है, इसको भी नॉर्मल प्रेगनेंसी का ही सिम्टम समझ लेती है, जो कि ये बिल्कुल नहीं होता। आपको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी कि पेशाब के अंदर इन्फेक्शन, ये प्रॉब्लम हो सकती है और प्रेगनेंसी में ज्यादातर ये होती भी है। तो अगर आपको वहां पर थोड़ा सा बर्निंग सेंसेशन या फिर जलन जैसा महसूस हो या फिर पेशाब की जो जगह रहती है वहां पर आप टॉयलेट करने के बाद आपको बहुत ज्यादा गरम गरम महसूस हो या फिर बहुत ज्यादा आग महसूस हो या फिर नीचे के साइड में आपको बहुत ज्यादा पेन हो रहा हो, तो तब आपको डॉक्टर से कांटेक्ट करना जरूरी होता है, क्योंकि ये जो सिम्टम होते हैं ये यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी कि UTI के सिम्टम्स हो सकते हैं। और जहां तक रही स्मेल की बात, अब कुछ लोग बोलते हैं कि स्मेल जो है, बदबू कुछ अलग सी आती है यूरिन में, तो ये जो स्मेल रहती है ये नॉर्मली ही रहती है, कोई अलग नहीं होती है। लेकिन चूंकि आपकी बॉडी में HCG हार्मोन्स रिलीज होने लगता है ज्यादा अमाउंट में, तो हमारी जो नोज रहती है वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाती है। तो इस टाइम में बहुत से महिलाओं को सादे जो खाने रहते हैं या फिर कुछ खाना पकता हुआ रहता है उसकी भी जो बदबू है वो बहुत ज्यादा अधिक आती है। इसी तरह आपको अपने यूरिन की जो स्मेल है वो भी बहुत ज्यादा आने लगती है। तो ये एक मेडिकली सिम्टम्स होते हैं जो नॉर्मल होते हैं और क्या अब नॉर्मल होते हैं, यानी क्या सही नहीं है, किस टाइम पे आपको डॉक्टर को बताना चाहिए, ये आपको आज अच्छे से समझ गया होगा। अब ये बात कर लेते हैं कि आपको अपने आप को किस तरह से कंफर्टेबल रखना चाहिए। ठीक है, ये डर से बिल्कुल पानी कम मत पीजिए कि हमको बहुत ज्यादा यूरिन आ रही है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपके बॉडी को हाइड्रेशन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। हाँ, आप एक काम कर सकते हो कि रात के टाइम में आप थोड़ा सा पानी का जो इंटेक है वो थोड़ा थोड़ा कम कर सकते हो, ताकि आपको बार बार उठ के पानी ना पीना पड़े और बार बार आपको उठ के जो है रात को टॉयलेट ना जाना पड़े। इसके अलावा अगर आप कॉफी बहुत ज्यादा पीते हो तो ये भी आपके जो पेशाब की थैली को इरिटेट करता है, तो इस वजह से भी आपको बाथरूम ज्यादा आने लगती है। तो ये दो चीजों का आपको ख्याल